बच्चों, आज आप लोगों का हमारी क्लास में स्वागत है। सबसे पहले हम आप लोगों को आईटीआई का पूरा नाम बताते हैं। आईटीआई का पूरा नाम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। इसे हिंदी में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कहा जाता है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को अपने आईटीआई के बारे में परिचित कराता हूँ। हमारी आईटीआई का नाम राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैसर बाजार संत कबीर नगर है। हमारा ट्रेड को हिंदी में व्यवसाय कहा जाता है। आईसीटीएसएम का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, जिसे हिंदी में बोला जाता है सूचना संचार प्रौद्योगिकी अनुरक्षण प्रणाली होता है। ठीक है, तो बच्चों, मेरा नाम जयसिंह सोनकर है। आज मैं आप लोगों को ट्रेड थ्योरी बताऊंगा, जिसमें हमारी टॉपिक है सेमीकंडक्टर। हम जान लेते हैं सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर को हिंदी में अर्धचालक कहा जाता है। अर्धचालक क्या होता है उसके बारे में अब हम समझते हैं। अर्धचालक पदार्थ वह होता है जिसका विद्युतीय गुण सुचालकों एवं कुचालक के मध्य होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अर्धचालक वह होता है जो न तो पूर्ण रूप से चालक होता है और न ही अर्धचालक होता है, न ही अचालक होता है। सेमीकंडक्टर कहलाता है, जैसे जर्मेनियम सिलिकॉन। तो उसके बाद बारी आती है हमारी कि अर्धचालक कितने प्रकार का होता है या अर्धचालक के प्रकार कितने होते हैं। बच्चों, अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। एक को बोला जाता है इंस्ट्रिंसिक और दूसरे को एक्सट्रिंसिक बोला जाता है। इंस्ट्रिंसिक जो होता है प्योर होता है और एक्सट्रिंसिक इनप्योर होता है। इंस्ट्रिंसिक जो होता है इनकी कंडक्टिविटी कम होती है, क्योंकि इसे हीट करने पर यह चार्ज उत्पन्न करता है या गति करता है। इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को टेट्रावैलेंट एटम के नाम से जाना जाता है, या कह सकते हैं ये जो इंस्ट्रिंसिक होता है वो टेट्रावैलेंट एटम से बना होता है। क्रिस्टल होता है टेट्रावैलेंट नामक या टेट्रावैलेंट एटम से बना हुआ क्रिस्टल होता है। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इंस्ट्रिंसिक तथा एक्सट्रिंसिक दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस इनकी प्योरिटी पर होता है। और हम जान लेते हैं कि प्योर और इनप्योर क्या होता है। प्योर का मतलब होता है शुद्ध और इनप्योर का मतलब होता है अशुद्ध। तो जो हमारा इंस्ट्रिंसिक होता है वो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम प्योर होता है। इनके साथ कुछ मात्रा में इनप्योर सेमीकंडक्टर को मिला देने से या उसमें अशुद्धि मिला देने से इनप्योर सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। इनप्योर सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो हम समझते हैं कि पहले इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसे निज अर्धचालक भी कहा जाता है। तो अर्धचालक जिसमें कोई भी अशुद्धियाँ या अपद्रव्य न मिला हो उसे निज अर्धचालक या प्योर सेमीकंडक्टर कहा जाता है। इस प्रकार शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन अपनी प्राकृतिक अवस्था में निज अर्धचालक होता है या प्योर सेमीकंडक्टर होता है। तो बच्चों, मैं आप लोगों को ले चलता हूँ माइक्रोस्कोपिक के माध्यम से, बताता हूँ कि निज अर्धचालक या प्योर अर्ध सेमीकंडक्टर या इसे इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, उससे बताता हूँ।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका माइक्रोस्कोपिक क्या है। मैंने इनका बॉन्ड बना दिया है चारों तरफ से। तो इसे हम टेट्रावैलेंट एटम भी कह सकते हैं। टेट्रावैलेंट एटम का मतलब होता है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वही चारों इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे से संयोजी बंध बनाते हैं जो 4 का और शेयर करते हैं, जिससे 8 इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है। और इनमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन चारों इलेक्ट्रॉन का संयोजी बंध बनाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन शेयर कराते हैं। जो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर चले जाते हैं उसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन्स चार्जित हो जाते हैं तो वे उत्साहित होकर के या ज़्यादा चार्ज उत्पन्न होने के कारण अपनी कक्षा को छोड़कर किसी दूसरी कक्षा में जाते हैं। तो वहाँ पे होल्स का, या जिसे हम कोटर बोलते हैं, निर्माण होता है और जहाँ वे चले जाते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को रो के माध्यम से या एरो के माध्यम से प्रदर्शित किया हूँ, जिसे आप लोग देख सकते हैं। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो और जो कोटर होता है या होल्स होता है, उन दोनों के बीच जो संबंध स्थापित होता है उसे चार्ज कैरियर कहा जाता है। होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स दोनों मिलकर करंट को फ्लो करते हैं। जो होल्स होता है वो पॉजिटिव होता है और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव प्रवृत्ति का होता है। बच्चों, ये रहा हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और अब हम आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसे हम बोलते हैं बाह्य अर्धचालक, निज अर्धचालकों की वैद्युतिक चालकता काफ़ी कम होती है, किंतु यदि किसी ऐसे पदार्थ को बहुत थोड़ी सी मात्रा जिसकी संयोजकता 5 अथवा 3 हो, जैसे शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन में अशुद्धि के रूप में मिलाकर या मिला देते हैं, तो क्रिस्टल की चालकता काफ़ी बढ़ जाती है। मिश्रित करने की प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है। ऐसे अशुद्ध चालक को बाह्य अर्धचालक कहा जाता है। बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, एक एन टाइप अर्धचालक या एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। हम सबसे पहले जानते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। यदि जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु को मिलाया जाता है तो यह भी एक जर्मेनियम परमाणु का स्थान ले लेता है। इसके 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन 3 निकटतम जर्मेनियम परमाणुओं के एक एक संयोजक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर संयोजक बंध बना लेते हैं, जबकि जर्मेनियम का चौथा संयोजक इलेक्ट्रॉन बंध नहीं बना पाता है। अतः क्रिस्टल में अपद्रव्य परमाणु को एक और रिक्त स्थान रह जाता है, जिसे कोटर या होल्स कहा जाता है। बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर कोटर में पड़ोसी जर्मेनियम परमाणु से बंधा हुआ एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिससे पड़ोसी परमाणु में एक स्थान रिक्त होकर कोटर बन जाता है। और इस प्रकार क्रिस्टल के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलने लगता है। स्पष्ट है कि कोटर
धनावेशित कण के तुल्य जो इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष विपरीत दिशा में चलता है। इस प्रकार के अपद्रव्य मिले जर्मेनियम क्रिस्टल को पी टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप अर्धचालक कहा जाता है, क्योंकि इसमें आवेश वाहक धनात्मक होते हैं। अपद्रव्य परमाणुओं को ग्राही परमाणु कहते हैं, क्योंकि शुद्ध अर्धचालक से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। आगे देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर हम देखते हैं, जब किसी जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्रिस्टल में 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु मिलाया जाता है तो वह जर्मेनियम के एक परमाणु को हटाकर उसका स्थान ले लेता है। अपद्रव्य परमाणु के 5 संयोजक इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन अपने चारों ओर स्थित जर्मेनियम के 4 परमाणुओं के एक एक संयोजक इलेक्ट्रॉन के साथ संयोजक बंध बना लेते हैं। 5वां संयोजक इलेक्ट्रॉन अपद्रव्य के परमाणु से अलग हो जाता है तथा क्रिस्टल के भीतर मुक्त रूप से चलने लगता है। यही इलेक्ट्रॉन और आवेश वाहक का कार्य करता है। इस प्रकार शुद्ध जर्मेनियम में अपद्रव्य मिलाने से मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है, अर्थात क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है। इस प्रकार के अशुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल को एन टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप अर्धचालक कहा जाता है, क्योंकि इसमें आवेश वाहक, जिसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, को ऋणात्मक होते हैं या कह सकते हैं ये नेगेटिव होते हैं। अपद्रव्य परमाणुओं को दाता परमाणु कहते हैं या कहा जाता है, क्योंकि ये क्रिस्टल को चालक इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं। अब हम इसे समझते हैं ये कैसे होता है। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि सेमीकंडक्टर 2 प्रकार के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक आपको पहले ही बताया कि प्योर होता है और एक्सट्रिंसिक इनप्योर होता है। तो अब जानते हैं कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वह कितने प्रकार का होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक को पी टाइप और दूसरे को एन टाइप, जिसे अभी हम आपको ऊपर बता के आ रहे हैं। तो अब उसके संरचना बनाकर समझ लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है वे बोरान, गैलियम, एल्युमिनियम एंड इंडियम होते हैं, तथा एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होते हैं वे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ होते हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का निर्माण कैसे होता है इसे हम समझते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का निर्माण इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अर्थात टेट्रावैलेंट के क्रिस्टल में ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट नामक एटम मिलाने से होता है। ऐसा करने से इनकी कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसे हम माइक्रोस्कोपिक के द्वारा समझते हैं। माइक्रोस्कोपिक में आपको हम पहले बताए थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो माइक्रोस्कोपिक थी उसमें 4 इलेक्ट्रॉन थे। एक इलेक्ट्रॉन
अपनी कक्षा को छोड़कर चला जाता है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स उसमें बचते हैं। तो वैसा ही ठीक है, तो वैसा ही रूपरेखा आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर में होती है। पी टाइप सेमीकंडक्टर के बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ के चले जाते हैं उन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। जैसे इसे सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसे कहते क्या है। पी टाइप सेमीकंडक्टर को ट्राईवैलेंट एटम कहा जाता है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव होता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है वो टेट्रावैलेंट एटम के साथ या जर्मेनियम सिलिकॉन के साथ एक अशुद्धि के रूप में बोरान, गैलियम, इंडियम या एल्युमिनियम नामक कोई भी अशुद्ध पदार्थ 1:10⁶ की मात्रा में मिलाया जाता है। उस अवस्था में ट्राईवैलेंट एटम का निर्माण होता है। इन्हें चलने के लिए या कह सकते हैं कि इनके चार्ज कैरियर के लिए हीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि ये नेगेटिव प्रकार के या अशुद्धि मिलाने से होता है इनका निर्माण। आगे देखते हैं हम पेंटावैलेंट क्या होता है। पेंटावैलेंट की भी माइक्रोस्कोपिक आपको ट्राईवैलेंट के बगल में बना दिए हैं हम, जिसमें देखते हैं पेंटावैलेंट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। ये नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव का मतलब होता है कि ये चार्ज को लेने में सक्षम नहीं होते हैं या अर्थात इन्हें किसी भी प्रकार की चार्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये स्वतः दूसरे को चार्जित करते रहते हैं। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके संयोजी बंध बना लेते हैं और जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ होता है वह इतना स्लो वाइड होता है कि स्वयं अपनी कक्षा छोड़कर वह किसी और कक्षा में चला जाता है जो फ्री इलेक्ट्रॉन का रूप धारण कर लेता है। फ्री इलेक्ट्रॉन का रूप धारण कर लेता है। अब हम आगे समझते हैं कि पेंटावैलेंट का निर्माण कैसे होता है। तो पेंटावैलेंट का निर्माण प्योर सेमीकंडक्टर में या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट नामक इनप्योरिटी मिलाने से होता है। हम आगे समझते हैं। अगली टॉपिक आपको अगली वीडियो में बता दिया जाएगा।